Hello students, now we are going to solve exercise problem of 1.1 and from NCERT book class 12 mathematics। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बच्चों देखिए सबसे पहले इसमें जो स्टेटमेंट दे रखा है वो डिफरेंट क्वेश्चंस, 5 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो उसमें जो कंडीशन दिया हुआ है वो हमें प्रूफ करना है या फिर ये शो करना है कि कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लेते हैं 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 डिफाइंड एज रिलेशन आर इक्वल टू, जो कंडीशन है आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए जो सेट है a इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 अप टू 14। ओके, और ये जो रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है, एक्स वाई क्या हो गया, ऑर्डर पेयर हो गया, एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो एक्स और वाई जो होंगे ये एलिमेंट होंगे यहाँ पे सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो हमें अब रिलेशन ये मिल गया। अब इस रिलेशन से हम उस सेट को, हमें ये शो कर रहा है कि क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये दिखाना है। तो चलिए 1 बाय 1 हम ये चेक करते हैं। यहाँ पे जो मेरा रिलेशन है वो रिलेशन क्या हो रहा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे इस सेट ए से वैल्यूज एलिमेंट चूज करें और इस एलिमेंट को यहाँ पे पुट करें, तो इसको कौन कौन से सेटिस्फाई करेंगे, इक्वल टू 0 किसके लिए होगा वो वहां पे हम देखते हैं। तो अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो सेटिस्फाई करता है क्या, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करने पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो पहले तो हम r का जो है, r का वो सेट बनाते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज इस सेट को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में, तो अब यहां से वैल्यू चूज करते हैं, x इक्वल टू 1 रखते हैं, पहले देते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू, x और y की वैल्यूज को हम यहां पे चूज करेंगे और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो उसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 और y की हम कौन सी वैल्यू पुट करें, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आता है क्या, नहीं होगा। तो अब यहाँ पे 3x माइनस वाई, ये कंडीशन, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू 1, 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यानी कि 1 एंड 3 ये सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 1 रखिए, y इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इस तरह से देखते हैं कि 2, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं और y इक्वल टू 6, तो 0 हो जाएगा। इट मींस कि 2 एंड 6। ठीक है, थर्ड क्या पुट करते हैं, यहाँ पे 3 जा 9 और ये 9। ठीक है, देखिए बहुत इजी है इसको समझना। और फिर x इक्वल टू 4 रखते हैं, 4 3 जा 12 और यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 3 जा 15, तो 5 3 जा 15, 5 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 पेयर्स पॉसिबल है, 4 ऑर्डर पेयर इसमें पॉसिबल है। तो यहाँ भी ये रिलेशन दे रखा है, सेट ए दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। तो अब हम रिफ्लेक्सिव, हमने इसको कैसे किया, 3x माइनस वाई जो इक्वेशन था, ये x और y के वैल्यूज को हम यहां से इस वही ले रहे हैं। देखिए अब 5 क्यों नहीं लिया मैंने, x इक्वल टू, अगर मान लीजिए 5 ले लेते हैं तो यहाँ पे 3 इंटू 5 माइनस y की हम कौन सी वैल्यू लेते हैं कि यहाँ पे 0 हो जाता, तो ये तो 15 ऑलरेडी हो गया, यानी कि 14 से भी ज्यादा हो गया, तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम 5 नहीं ले सकते, मैक्सिमम हम x की वैल्यू 4 ही ले सकते थे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये जो हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन और इस सेट के बीच में हमें
जो प्रूफ करना है या फिर दिखाना है, शो करना है रिफ्लेक्सिव। पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है? रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, और इस तरह से अप टू 14 14 होना चाहिए। है क्या कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? हमारे पास अवेलेबल ऑर्डर पेयर से कितना है, रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर हैं वो इसमें से कोई भी मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। आप इसको लिख सकते हैं अपने स्टेटमेंट के फॉर्म में, जैसा भी आपको लिखना होगा। तो यहां पे लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। व्हाई R इज नॉट रिफ्लेक्सिव? बिकॉज ये जो होंगे डू नॉट बिलोंग टू R, ये R से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, है ना। देखिए यहां पे लिख सकते हैं हम R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये जो रिलेशन होगा ये R जो होगा वो क्या होगा? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि बिलोंग तो करना चाहिए ना इस रिलेशन से। ये जो 1 1 2 2 3 थी, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सेम लेते हैं ना, तो सेम से हम लोग ले लिए, और सेम लेने पे ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब जो सेकंड होगा, सेकंड क्या होता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी कि सममित हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सममित में 1 2, अगर 1 2 को सेटिस्फाई किया है तो 2 2 1 को भी सेटिस्फाई करना होना चाहिए। तो 1 2 तो ऐसा है नहीं, हम 1 3 की बात करते हैं जो है इसमें। 1 3 को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या 3 1 को हो रहा है? 3 1 को नहीं हो रहा है। 1 3 बिलोंग्स टू R, बट 3 1 but 3 1 do not belongs to R. 3 1 do not belongs to R. क्यों? क्योंकि ये 3 1 उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस इक्वेशन को 3 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसे बिलोंग ही नहीं करेगा, इसलिए इट इज नॉट, R इज नॉट, इसलिए therefore R is not symmetric। ठीक है, तो हम लोग ने रिफ्लेक्सिव देखा, सिमेट्रिक देखा, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब क्या देखते हैं? ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव में हम एक रेंज लेते हैं। अगर 1 से 2 2 से 1 2 3 सीक्वेंस में लेते हैं तो क्या होना चाहिए? हम 1 3 देखते हैं, 1 3 और दूसरा क्या लेते हैं? 3 9। ठीक है, अब हम ये दोनों ले सकते हैं। यहां पे अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही है जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि हम 1 2 ले लेते हैं और 2 3 ले लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। देखो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1 2 2 3 हम कैसे लेंगे? तो रिलेशन में है ही नहीं, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, तो हम वही लेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसा हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किए थे, कौन सा? डिवाइड बाय 2, तो हम वही एलिमेंट को चूज करेंगे इस सेट से जो वो डिवाइड कर रहा था 2 से, और यहां पे भी वही एलिमेंट चूज करेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब 1 2 2 3 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, जो सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है? 1 3 और 3 9 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, लिखेंगे कैसे? देखिए 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9 बिलोंग्स टू R। ये 1 3 और 3 9 बिलोंग कर रहा है कि नहीं R से, है ना। तो अब हम 3 9 को देखते हैं, 1 9 को देखिए। तो जब हम 1 3 9 हो गया, तो हम 1 स्टार्टिंग, चलिए सीक्वेंस में लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा। 1 3 9, अब समझ में आया। पहले हम 1 3 ले लेते हैं, फिर 3 9 लेते हैं। 1 3 6, 1 3 तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 1 3 बिलोंग कर रहा है R से, और 3 9 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि R से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये
19 भी सेटिस्फाई कर लेगा बच्चों, तो फिर हमारा ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम 19 को चेक कर लेते हैं। तो 1339 सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ 19 फॉर 19 नाउ फॉर 19 हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलिए 3 x की जगह पे आप 3 लिख लेते हैं, माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना। तो ये 19 इसलिए 19 जो होगा ये भी बिलोंग करेगा R से। तो ये क्या हो गया बच्चों, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, देखिए 13 और 39 सेटिस्फाई किया था। 19 x सॉरी मिस्टेक होगी बच्चों, देखिए 19 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 लिखना है ना, तो 3 इंटू 1 माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 1 इज नॉट रिलेटेड टू r, 19 नहीं है, इसलिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां पे हम लोगों ने दिखाया कि ये जो सेट ए था और वो रिलेशन दे रखा था 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में रखा है। तो हम इसको एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज यहाँ से डाटा चूज करके, एलिमेंट चूज करके, फिर हम बारी बारी से 1 बाई 1 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे, चेक करेंगे कि क्या क्या है। तो ये क्या हो गया, दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं है। ठीक, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं एक ही क्लास में सारा का सारा डिस्कस कर दूं। तो हम बाय पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, एक ही में कंप्लीट कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम बाय पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके करें। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज r इक्वल टू x y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। ये क्वेश्चन भी सेम है, हमको हिंट दे रहा हूं मैं कैसे करना है। क्वेश्चन 2 मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर ऑफ n ऑफ द नेचुरल नंबर डिफाइंड एज रिलेशन r इन द सेट ऑफ n जो है नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे इंफिनिटी तक। और रिलेशन r जो होगा वो रिलेशन r क्या हो रहा है, एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू x प्लस 5। तो यहां पे एंड x लेस देन 4 तो आपको करना क्या है, इस नेचुरल नंबर के सेट से वो सारी वैल्यूज लेनी है जो 4 से कम हो। और किसके लिए, सिर्फ x के लिए। x की वैल्यूज हर वो वैल्यू लेनी है जो 4 से कम हो। और इस तरह से x की वैल्यूज आप डिफरेंट 1 2 3 ले सकते हैं। सिर्फ 3 ही पॉसिबल है, 4 से कम होगी। और नेचुरल नंबर है तो हम पॉइंट में ले भी नहीं सकते हैं, 1/2 1/3 नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से सेट बनाएंगे। तो सेट बनाने के बाद हमारा जो r आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आप 1 लीजिए, तो 1 लेंगे तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और फिर 2 लेते हैं, 2 7 आ जाएगा। 3 लेते हैं तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, 1 6 2 7 3 8 यहाँ पे हमको सेट मिल गया। तो इस सेट में हम लोग क्या देखा,
x लेस देन 4 है, x लेस देन 4 है, हम लोगों ने लिखा, तो y की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू उसकी मिल गई। हम लोगों ने x की वैल्यू पुट की और यहाँ पे रिलेशन जो दे रखा है y को x + 5 में हमें उसके y की वैल्यू मिली। तो अब हमें ये जो प्रूव करना है, ये दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल, संक्रामक और सममित, ये हमें दिखाना है कौन कौन सा कंडीशन क्या क्या है। तो अब देखिए बच्चों, जब 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? आप देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है क्या? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिक में कोई भी ले लीजिए आप। चलिए सिमेट्रिक में हम 1 6 लेते हैं, 1 6 बिलोंग टू R। 1 6 हम ले लेते हैं कि 1 6 R से बिलोंग करता है, बट 6 1 आप यहाँ पे पुट करके देखिए, x = 6 रखिए, 6 + 5 11 हो जाता है, तो y = 11 आ गया। तो 6 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 6 1, अब x = अब 6 ले भी नहीं सकते ना, क्योंकि x लेस देन 4 होना चाहिए। तो 6 1 डू नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये क्या हो गया बच्चों, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अब आप रेंज ले लेते हैं 1 6 2 7 3 8। तो अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि हम उसमें से कौन कौन सा ले। तो अब यहां पे देखिए, है ही नहीं, कोई भी ऐसा वैल्यू ही नहीं है जो हम सीक्वेंस में ले पाए। 1 6 2 7 3 8, तो इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, x y belongs to R। ठीक है, x y belongs to R and y z belongs to R। अब x y और y z belongs to R, बट x z जो होगा डू नॉट बिलोंग टू R, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, ये आप एग्जाम में लिखेंगे तो क्रॉस नहीं करेंगे, मैं क्रॉस आपको समझने के लिए कर रहा हूं। आप वहां पे लिखेंगे देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो है रिलेशन R in the set A = 1 2 3 4 5 6 H, relation R = x y ordered pair such that x - y is an integer। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सेट z है, z इंटीजर सेट है। इंटीजर सेट में क्या हो जाएगा, -∞ से ∞ तक सारी वैल्यूज रहेंगी, और इंटीजर मतलब पूर्णांक हो रहा है, तो वहां पे 1.2 3.2 -1.2 नहीं होगा। वहां पे उस सेट में से आप यहाँ पे लिखिएगा x - y हम ऐसे ही देख लेते हैं, x - y इज एन इंटीजर। ये भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब इंटीजर सेट में आप अब 1 - 1 रखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम वैल्यूज लेंगे, 1 - 1 या फिर 2 - 2 3 - 2 -2 इस तरह से लेंगे तो 0 होगा। सेम का डिफरेंस लेते हैं तो 0 होता है, तो 0 क्या इंटीजर है ही, तो रिफ्लेक्सिव ये हो जाएगा। फिर सिमेट्री की बात करते हैं, तो आप 1 - 2 करिए, 1 - 2 करिए, देखिए 1 - 2 = -1 आता है। आप 2 - 1 कर दीजिए तो 1 आता है। तो क्या हो जा रहा है, तो अब जो माइनस करने पे हम ले रहे हैं वो इंटीजर सेट है कि नहीं है, तो इंटीजर सेट है, लेकिन देखिए तो इंटीजर सेट है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप चाहे x - y करिए या फिर y - x करिए, डिफरेंस जो होगा दोनों का वो तो सेम ही आएगा, बस क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंस हो जाएगा। तो साइन का डिफरेंस आएगा तो वो तो इंटीजर वैल्यूज है ही, इंटीजर का सेट ही है। रिलेशन R जो कह रहा है वो x - y वो इंटीजर सेट का ही रिलेशन है। तो इंटीजर सेट का रिलेशन है तो इंटीजर वैल्यूज, हमको ये मतलब नहीं है कि माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, लेकिन इंटीजर सेट को देखना है। ठीक,
तो अब ट्रांजिटिव प्रूव कर लीजिएगा, 1 2 3 सीक्वेंस में 3 वैल्यूज ले लीजिए, 1 -2 2 -3 करके देखिए 1 -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, इसलिए वो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर तीनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, सॉरी मैंने अभी जो डिस्कस किया वो फोर्थ नंबर क्वेश्चन था। थर्ड नंबर में क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एच, आर इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज डिवाइजिबल बाई एक्स। हाँ, इस क्वेश्चन में भी देखिए y इज डिवाइजिबल बाई x, आर जो रिलेशन है, फोर्थ क्वेश्चन इंटीजर सेट वाला था और थर्ड क्वेश्चन, मैं इन दोनों क्वेश्चन को डिटेल में नहीं कर रहा हूं, मैं हिंट दे दे रहा हूं, आप इसको समझ लीजिएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है तो ए जो है, ए क्या सेट है, 1 से 6 तक नंबर है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर है, और रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर जो है एक्स वाई, वाई इज डिवाइजिबल बाई एक्स, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिवाइजिबल बाई एक्स, वाई इज डिवाइजिबल बाई एक्स। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखिए, इस नंबर से आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना चाहें तो कैसे होगा, कोई भी नंबर खुद से तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव होगा। सेम रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, 1 1, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1, तो सेम नंबर से तो डिवाइड हो जाता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब इसको कंडीशन को, रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सिमेट्री की बात करते हैं, तो आप अगर x डिवाइडेड बाई y कीजिए, फिर उसके बाद y डिवाइडेड बाई x कर दीजिए, तो होगा क्या, क्या वो सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। कैसे, अरे सिंपल सी बात है, y इज डिवाइजिबल बाई x, अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं, x इक्वल टू 4 ले लेते हैं और y इक्वल टू 3 ले लेते हैं, दो नंबर इस सेट से लेते हैं, तो हम पहले x डिवाइडेड बाई y करते हैं, x डिवाइडेड बाई y 4 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, तो लेकिन अब यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा नंबर चूज करते हैं कि जो डिवाइड भी हो जाए, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 लेते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 लेते हैं, तो डिवाइड तो हो जा रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन अब फिर से आप y डिवाइडेड बाई x कर दें तो होगा क्या, अब नंबर चेंज कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो 1/2 आ रहा है, तो देखिए ये 2 डिवाइड हो गया है, लेकिन 1/2 डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है। ठीक है, तो नहीं हो रहा है। अब इसी तरह से आप ट्रांजिटिव या फिर संक्रामक प्रूफ कर सकते हैं, 3 नंबर सीक्वेंस में ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना बच्चों, वो ये देखना है कि हम जो नंबर लेंगे इस सेट से, वो इस तरह का नंबर लेंगे जो डिवाइड हो जाए। ठीक, तो अब अगर हम 1 1 4 लेते या फिर 2 4 ले रहे हैं, 2 4, तो फिर 4 6 लेना पड़ेगा, सॉरी 4 6 तो डिवाइड ही नहीं होगा, वो रेशनल न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसलिए हम इस तरह का नंबर चूज करते हैं जो डिवाइड हो जाए। तो चलिए 1 3 6 लेते हैं, ठीक है, 1 3 6 लेते हैं, तो अब 3/1 मतलब A B C, इस तरह से हम 3 नंबर ले लेते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड हो गया है, एंड अब 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो गया है, तो अब फाइनली हम 6 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं, ये भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये जो है ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जा रहा है, संक्रामक हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं था ना, देखिए सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, अब ट्रांजिटिव है। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, और फोर्थ तो अभी हमने डिस्कस कर दिया पहले। तो अब इस तरह से देखिए, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने करें तो बहुत टाइम लग जाएगा,
इसलिए मैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। बाकी का जो क्वेश्चन होगा वो आप हमसे क्वेरी में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट करके वो बता दूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी a less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो R रियल नंबर सेट आ गया, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। रियल नंबर सेट में आप इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करवाइएगा, उसके बाद अब देखिए चेक करिए क्या होता है। ठीक है, चलिए हम ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए आर क्या दे रखा है, आर मैं अगर डार्क में लिख रहा हूं तो ये है रियल नंबर सेट, रियल नंबर। तो रियल नंबर सेट में क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू या जीरो होगा और ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें और क्या रहेगा, वन हो जाएगा, 1/2 होगा, 2.5 हो सकता है इस तरह से, और ये -1 माइनस 1.5 इस तरह से पॉइंट में भी। ये रियल नंबर सेट है और इंटीजर में डिफरेंस होता है, हम लोगों ने बताया था, डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि इंटीजर जब होता तो हम 2.5 या फिर -1.5 नहीं लेते। ठीक है, तो अब जो रिलेशन है, रिलेशन को देखिए मैंने डार्क में नहीं किया, रिलेशन जो है वो ये है ए बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन। तो चलिए अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, अब ये रिफ्लेक्सिव हम ये दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि हम सेम नंबर लेंगे, सेम नंबर लेते हैं, सेम एलिमेंट लेते हैं, सेम सपोज करते हैं हम 1/3 लेते हैं और 1/3 लेते हैं। तो देखिए आप अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे डू नॉट बिलोंग्स टू, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डू नॉट बिलोंग्स टू आर, किस आर, ये इस आर की बात हो रही है, यहाँ पे नहीं। डू नॉट बिलोंग टू आर, 1/3 तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, 1/3 इस सेट में है, लेकिन ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों, बिकॉज क्योंकि 1/3 इज ग्रेटर देन 1/3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आप कंडीशन में रखिए, ये जो दे रखा है यहाँ पे पुट करके देखिए, 1/3 को 1/3 और 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/9 आएगा। तो 1/3 इज ग्रेटर देन हो जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए था, लेकिन इज ग्रेटर देन हो जा रहा है। इसी तरह से आप 1/2 रख के देखिए और 3/4 रख के देखिए, 3/4 और 9, 3 3 9, 4 4 16, 9/16 वो भी देख लीजिए, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक के लिए भी चेक कर लेते हैं इस तरह से। सिमेट्रिक के लिए हम 2 डिफरेंट नंबर्स लेंगे। ठीक है, 2 डिफरेंट नंबर्स के लिए सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सपोज करते हैं कि हम 2 नंबर लेते हैं और ऐसा नंबर लेंगे, देखिए सिमेट्रिक में हम ऐसा नंबर लेंगे कि वो जो एलिमेंट होंगे वो इस रियल नंबर सेट से होंगे, रियल नंबर सेट के एलिमेंट रहेंगे और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन उसका अब सिमेट्रिक हम चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे तो ऐसा हम लोगों ने चूज किया था ना कि वो इस सेट में तो होगा लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं था। अब
सिमेट्रिक के लिए मान लीजिए हम 1 लेते हैं और 3 लेते हैं, ठीक है, 1 और 3 ले लेते हैं, या कुछ भी ले लीजिए आप, 2 और 3 ले सकते हैं, 2 3 लेते हैं, तो 2 3 जो होगा वो आप देखिए 2 यहाँ पे पुट करिए, 2 और b के जगह पे 3 लिखिए, 3 3 जा 9, तो 2 इज लेस देन 9, ठीक है, तो 2 इज लेस देन 9 होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 3 बिलोंग्स टू r, बट 3 2 करके देखिए, 3 2, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, a की जगह पे 3 आ जाएगा और b की जगह पे 2 2 जा 4, 3 लेस देन और इक्वल टू 4, तो यहाँ पे देखिए ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, लेकिन अब हमें कोई ऐसा नंबर चूज करना है जो सेटिस्फाई ना करे, तो अब यहाँ पे सपोज करते हैं हम 3 की जगह पे कोई दूसरा नंबर चूज करते हैं, 5 लेते हैं, तो 2 5 तो है, ठीक है, 2 5 तो हो रहा है, 2 5 5 जा 25, 5 का हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, तो 25 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर आप यही 5 कर देते हैं, 5 b की जगह 5 लिखते हैं, a b और b a, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब हम कुछ ऐसा नंबर चूज करते हैं इस सेट से जो जिसके लिए ये तो सिमेट्री हो लेकिन वो सिमेट्रिक ना हो, तो देखिए और ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, वन एंड 4 लेके देखते हैं, ठीक है, 1 एंड 4 लेके देखते हैं, 1 4 के लिए तो जब भी हम a को छोटा लेंगे और b को बड़ा लेंगे तो हम हर नंबर सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अब यहाँ पे 4 और 1 देखिए, यहाँ पे पुट करते हैं 4 और यहाँ पे 1, तो 4 a की जगह पे 4 रखते हैं, 4 इज लेस देन 1 होगा क्या, नहीं, 4 तो इज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर करते हैं तो हो जा रहा है ये, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये डू नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, या फिर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, ये तो नॉट कहने का मतलब है कि वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना कि नहीं है, हमें सिर्फ शो करना है, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है लेकिन यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, जस्ट उल्टा कर दे रहे हैं, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव को देखते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव में जो हम लेंगे, ट्रांजिटिव संक्रामक में जो लेंगे वो वैल्यूज जो हम लेंगे वो कुछ हमें इस तरह से लेना पड़ेगा कि अगर ट्रांजिटिव हम 3 वैल्यूज लेते हैं, 3 नंबर्स लेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे, तो वो फर्स्ट और सेकंड सेटिस्फाई करना चाहिए, सेकंड और थर्ड होना चाहिए, लेकिन अब हमें दिखाना होगा कि फर्स्ट और थर्ड होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पे नंबर लेते हैं कुछ इस तरह से, सपोज करते हैं कि हम 6 4 और 2 ले लिए, ठीक है, ये x ये y और z होता है, तो 6 and 4 belongs to r, 6 और 4 क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप रख के, a की जगह पे 6 और 4 यहाँ पे रखे, 4 4 जा 16, तो 6 तो हमेशा 16 से कम ही होगा, तो बिलोंग्स कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एंड 4 और 2 लेते हैं, 4 यहाँ पे 4 रखते हैं और यहाँ पे 2 लेते हैं, तो 4 इज लेस देन 2 2 जा 4, लेस देन और इक्वल टू 4, तो 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 4 2 बिलोंग्स टू r, बट 6 और 2 को देखते हैं, देखिए 6 4 ले लिए, 4 2 ले लिए, अब 6 2 लेते हैं, बट 6 2 देखिए, 6 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए, 2 2 जा 4, तो 6 तो 4 से ज्यादा होता है लेकिन यहाँ पे लेस देन हो जा रहा है, तो ये डू नॉट बिलोंग्स टू r,
डू नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत माइंड नहीं लगाना था। हाँ, थोड़ा माइंड इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पॉइंट 2.5, 1.5, 3.5, -1.5, इस तरह से ये रियल नंबर सेट है। अगर ये इंटीजर होता तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है, इसी सिमिलर क्वेश्चन है। अब जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो तो बहुत इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, और फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में फिर से वही a लेस देन और इक्वल टू b क्यूब आ गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइंड बाई r इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें चेक करना है। चेक करना है तो देखिए, जब भी चेक करने की बात आती है तो हमें ये पहले से पता नहीं है, हम वैल्यूज लेंगे और पुट करेंगे और उसको चेक करेंगे। ये भी सिमिलर उसी तरह होगा जिस तरह से हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन किया है। वहां पे यहाँ स्क्वायर है, वहां पे क्यूब हो गया, तो सेम यही प्रोसीजर सेम टू सेम उसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन भी उसी तरह से कुछ सॉल्व हो